Hi, this is Shivanjali from MEL, Assistant Professor UGC NET Qualified, Researcher, Founder of Management E-Learning. I have started a foundation in Universal Human Values and Professional Ethics. Already I have uploaded all video lecture of Unit 1. कवर हो चुका है Unit 1, सारे वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, 4 to 5 वीडियो लेक्चर है और प्लस आपके शॉर्ट MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे वीडियो है, तो आप देख सकते हो। आज हम लोग यूनिट 2 कवर करेंगे, ठीक है। यूनिट 1 क्विकली देख लेते हैं कि हमने कवर क्या किया है। यूनिट 1 में हमने वैल्यूज देखा था कि वैल्यू क्या होता है, नेचर ऑफ वैल्यू, ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू, टाइप्स ऑफ वैल्यूज देखा था, ह्यूमन वैल्यू, वैल्यू एडुकेशन पूरा टॉपिक है एक आपका, ये पार्ट 2 में आई थिंक होगा यूनिट 1 का। वैल्यू एडुकेशन में हमने देखा था नीड क्या है वैल्यू एडुकेशन की, बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एडुकेशन, कंटेंट ऑफ वैल्यू एडुकेशन, प्रोसेस फॉर वैल्यू एडुकेशन। देन हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन देखा था, सेल्फ एक्सप्लोरेशन कंटेंट, प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन दैट इज द नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। फिर हमने ह्यूमन एस्पिरेशन देखा था, बेसिक ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन दैट इज कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। फिर हमने क्या देखा था, राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशन। तो ये सारा हैप्पीनेस देखा था, प्रोस्पेरिटी देखा था, तो ये सारा हमने यूनिट 1 में कवर किया है। आपके अराउंड 4-5 लेक्चर क्लास है, तो आप उस क्लासेस लेक्चर क्लास जो वीडियो है अपलोडेड उसको देख के आप समझ सकते हो, ठीक है। फिर MCQ भी है, प्रीवियस ईयर का भी MCQ है, तो वो सब आप सॉल्व कर सकते हो। आज हम लोग यूनिट 2 देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी इन ह्यूमन बीइंग्स। यूनिट 2 का कंटेंट देख लेते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हार्मोनी इन माई सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग एज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड मटेरियल बॉडी, नीड ऑफ आई एंड बॉडी, एंड अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, ठीक है। तो आज के लेक्चर वीडियो में हम इतना सारा पार्ट, ये 3-4 पार्ट कवर करेंगे, रेस्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हार्मोनी? हार्मोनी क्या है? हार्मोनी बेसिकली आप कंपैटिबिलिटी कह लो या बैलेंस कह लो किसी दो चीज में। तो कंपैटिबिलिटी क्या होता है? स्टेट इन विच टू थिंग्स आर एबल टू एग्जिस्ट और अकर टुगेदर विदाउट प्रॉब्लम एंड कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा स्टेट जिसमें दो चीज रहता है, दो थिंग्स रहता है, एग्जिस्ट करता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कंपैटिबल रहता है, बैलेंस होके एक ही तर्क पे एग्री होके वो काम करता है, दैट इज द हार्मोनी। हार्मोनी इज यूजुअली आइडेंटिफाइड एज ए ह्यूमन वैल्यू referring to compatibility and accord in feelings, action, relationship, opinions and interest, etc. It denotes a state of balance among forces influencing and even opposing one another. So this is the harmony. Now we are going to understanding the human being as a coexistence of sentient I and material body. किसके बीच में को एग्जिस्टेंस है? आई एंड बॉडी में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या है। ह्यूमन बीइंग एक स्पेसीज बिलोंग करता है, होमो स्पाइंस। ये होमो स्पाइंस का स्पेसीज है, नेम है ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। इसमें क्या है, 2 बॉडी एंटिटी है अलग अलग, ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग अब जैसे खुद हो या मैं हूं, तो मेरा आई सेल्फ और मेरी बॉडी 2 एंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। एक है आपका आई या आप सेल्फ बोलो और दूसरा है आपका बॉडी जिसको हम लोग मटेरियल यूनिट बोलते हैं। क्लियर है ये? आई या सेल्फ क्या होता है? आई या सेल्फ एसोसिएट होता है हैप्पीनेस से। हैप्पीनेस इज एसोसिएटेड विथ सेल्फ एंड बॉडी जो आपकी मटेरियल यूनिट है, मटेरियल जहां पे भी आती है, वो आपका एसोसिएट होता है फिजिकल फैसिलिटी से। ओके, तो फिजिकल फैसिलिटी इज एसोसिएटेड विथ मटेरियल बॉडी एंड हैप्पीनेस इज एसोसिएटेड विथ आई, ठीक है। नीड ऑफ हैप्पी इज परमानेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड हैव द क्वालिटेटिव नेचर। यहाँ पे क्या बोल रहा है?
जो ह्यूमन बीन को, आप इसको पहले अच्छे से समझ लो, ये ह्यूमन बीन है जो स्पीसीज आपका होमोस्पेसीन से आया है। ये आपका डिवाइडेड हुआ है आई में और बॉडी में। ये कंटिन्यूअस एक दूसरे को को एग्जिस्टेंस है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। ह्यूमन बीइंग इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड बॉडी एंड देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू। दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा कि किसके किसके बीच में को एग्जिस्टेंस है, इंफॉर्मेशन किसके किसके बीच में ट्रांसफर होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आई एंड बॉडी के बीच में को एग्जिस्टेंस है और इंफॉर्मेशन इनके ही बीच में ट्रांसफर होता है। ये दो अलग अलग एंटिटी हैं, ठीक है। आई को क्या चाहिए, आई को हैप्पीनेस एसोसिएट करता है, हैप्पीनेस चाहिए। एंड बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। वो हम देखेंगे, नीड देखेंगे आई का और बॉडी का, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों आई हैप्पीनेस से एसोसिएट होता है और बॉडी फिजिकल फैसिलिटी से एसोसिएट होता है। नीड टू बी हैप्पी इज परमानेंट, ये परमानेंट होता है और ये टेम्पररी होता है, ठीक है। तो एक बार हम ये भी नीड भी देख लेते हैं। देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड, सेल्फ आई एंड बॉडी, नीड ऑफ आई एंड नीड ऑफ बॉडी। ये आपका नीड ऑफ आई है यहाँ पे और यहाँ पे नीड ऑफ बॉडी है। नीड ऑफ आई को क्या चाहिए, नीड ऑफ आई को चाहिए ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस और सुख। तो ये आपका क्या हो गया, हैप्पीनेस हो एसोसिएट हो गया आई से। और मटेरियल बॉडी जो है हमारा, या बॉडी को मटेरियल यूनिट भी कहते हैं, उसको क्या चाहिए, उसको फिजिकल फैसिलिटी चाहिए। फिजिकल फैसिलिटी में क्या आएगा, बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपको खाना चाहिए, बॉडी को केयर लेने के लिए आपको हो सकता है मेडिसिन चाहिए होगा, कपड़ा चाहिए होगा, घर वर जो भी चाहिए, एक्सटर्नल जो भी मटेरियल थिंग्स चाहिए होता है, दैट इज एसोसिएट विद द बॉडी। और आई को, खुद आत्मा को या सेल्फ को, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको हैप्पीनेस के लिए क्या चाहिए, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, लव, ये सारा आपका आई सेल्फ में आता है। आई और सेल्फ क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। बट मटेरियल बॉडी वो टेम्पररी है, वो टाइम के साथ चेंज हो जाता है। आई को एसोसिएट करते हैं सुख से, हैप्पीनेस से, और बॉडी को एसोसिएट करते हैं फिजिकल फैसिलिटी से, सुविधा से, ठीक है। आई जो है वो क्वालिटेटिव नेचर का होता है, वो क्वालिटेटिव होता है, लिमिटेड नहीं होता है, क्वालिटी बेस होता है। और मटेरियल बॉडी जो है क्वांटिटी बेस होता है और वो लिमिटेड होता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, ठीक है। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, लाइक नीड ऑफ आई क्या है, नीड ऑफ बॉडी क्या है, बॉडी को मटेरियल यूनिट कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है, टेम्पररी क्या है, क्वांटिटेटिव नेचर का क्या है, लिमिटेड कौन है। तो ये आप अच्छे से समझो कैसे आप डिफरेंस कर सकते हो आई को और आप बॉडी को, ठीक है। आई थिंक ये स्लाइड भी आपका क्लियर हो गया होगा कि ये यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, हार्मोनी इन ह्यूमन बीइंग। आपको इस यूनिट 2 में आपको समझना है कि हार्मोनी कैसे मेंटेन करें, कंपैटिबिलिटी कैसे एस्टैब्लिश करें बिटवीन दी आई एंड बिटवीन दी बॉडी। आप खुद को समझना होगा कि आप खुद में एक कंपैटिबिलिटी कैसे लेके आओ, आपके अंदर में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, आप स्ट्रेस में ना रहो, डिप्रेशन में ना रहो। इसके लिए ये है, अभी डिप्रेशन का बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी आर लैकिंग इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मोनी इन ह्यूमन बीइंग। खुद को नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आई और बॉडी, बॉडी कुछ और चाहता है, आई कुछ और चाहता है, सेल्फ कुछ और चाहता है। तो वी आर नॉट डूइंग एडजस्टिंग और कंपैटिबिलिटी नहीं है, खुद में नहीं है। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आई कैसे काम करता है, बॉडी कैसे काम करता है, नीड ऑफ आई क्या है, नीड ऑफ बॉडी क्या है, इन दोनों के बीच में कैसे तालमेल होता है, हार्मोनियस मेंटेन कर सकते हैं। ये कोएग्जिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, ये भी क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी एक बार देख लो। द ह्यूमन बीइंग इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड बॉडी एंड देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन दी टू, ठीक है। चलो, अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है
तो आपको ऐसे आता है कि ह्यूमन बीइंग इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी, एलोबरेट दिस स्टेटमेंट। तो आप वो डायग्राम बना सकते हो ये वाला, ठीक है। ये पूरा आप डायग्राम बना के एक्सप्लेन करके आ सकते हो, आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। एक क्विकली इसको देख लेते हैं पॉइंट्स। ह्यूमन बीइंग इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ द आई एंड बॉडी एंड देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू। आई एंड बॉडी एग्जिस्ट टुगेदर एंड आर रिलेटेड, ठीक है। एग्जिस्ट टुगेदर, आई एंड बॉडी दो एंटिटी है जो एग्जिस्ट टुगेदर करती है और रिलेटेड होती है। और यहाँ पे क्या होता है, वो कोएग्जिस्टेंस बिटवीन आई एंड बॉडी होता है, अस्तित्व एक दूसरे से है, आई का और बॉडी का एक दूसरे से अस्तित्व है, और वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। सेल्फ इज कॉन्शियस एंटिटी। सेल्फ क्या है, वो कॉन्शियस एंटिटी है। सेल्फ या आप आई बोलो, सेल्फ या आई इज कॉन्शियस एंटिटी एंड बॉडी इज मैटरनल एंटिटी और मैटरनल यूनिट, ठीक है। ऑल नीड्स ऑफ आई से रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, हैप्पीनेस, हाँ, कैन बी कॉल्ड एज हैप्पीनेस और सुख, ये KH होगा, KH, सुख। while the need of body are the physical facility, that is the सुविधा, ठीक है। फिजिकल बॉडी को क्या चाहिए, फिजिकल फैसिलिटी चाहिए। बॉडी को आप केयर करने के लिए आपको कपड़ा चाहिए, फूड चाहिए, आपको सोने के लिए बेड चाहिए, तो दैट इज द फिजिकल फैसिलिटी एसोसिएट विद बॉडी। और आई को क्या चाहिए, आई को लव चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, जिससे उसको हैप्पीनेस मिलेगा, ठीक है। एक्टिविटी क्या है आई का और बॉडी का, एक्टिविटी ऑफ आई आर एक्टिविटी लाइक डिजायर, थिंकिंग, सेलेक्शन, एंड वाइल द एक्टिविटी ऑफ बॉडी क्या है, बॉडी का क्या एक्टिविटी है, ईटिंग, ब्रीदिंग, ओके। तो एक्टिविटी भी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नीड्स आर फुलफिल्ड बाय द नीड्स ऑफ आई फॉर हैप्पीनेस इज इंश्योर्ड बाय द राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। यस, ये भी जरूरी है, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नीड्स ऑफ आई फॉर हैप्पीनेस मतलब आई का जो हैप्पीनेस है उसको आप कैसे इंश्योर करोगे, बाय राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग आपको कहाँ से मिलेगा, आपको वैल्यू एजुकेशन से मिलेगा, एंड राइट फीलिंग, ठीक है। वाइल नीड ऑफ बॉडी फॉर फिजिकल फैसिलिटी, सुविधा, इज इंश्योर्ड बाय अप्रोप्रिएट फिजियोकेमिकल थिंग्स, ओके। अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, बॉडी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई बोलते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली आया हुआ है कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई या सेल्फ, तो बॉडी इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, ठीक है। क्यों, बॉडी एंड आई आर टू डिफरेंट एंटिटी एंड आई नीड टू टेक डिसीजन एंड बॉडी एक्ट अकॉर्डिंगली टू इट। आई क्या है या सेल्फ क्या है, वो डिसीजन लेता है, वो सोचता है, क्योंकि डिसीजन लेना, सोचना, डिजायर रखना, सिलेक्शन करना, ये बॉडी आई का काम है, सेल्फ का काम है, सेल्फ की एक्टिविटी है। और बॉडी क्या करता है, वो एक्ट करता है, वो फॉलो करता है, ठीक है। तो आई बीन अ डूअर, आई या सेल्फ इज बीन अ डूअर, वो देखता है, वो सोचता है। बीइंग अ सीयर, वो देख के एनालाइज करता है थिंग्स को, एंड वो इंजॉय करता है। एंड आई बीन अ इंजॉयर, वो जो भी इंजॉयमेंट का एक्ट है वो इंजॉय करता है। तो दीज आर दी बीइंग्स ऑफ आई। कौन करता है, ये आई करता है, आई या सेल्फ, ठीक है। क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स था यूनिट 2 का जो हमने कवर किया, जिसमें हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग कैसे दो पार्ट में डिवाइडेड है, आई और बॉडी में क्या डिफरेंस है, आई और बॉडी कैसे एक दूसरे के से तालमेल मिला के हारमोनियस वे में काम करता है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड यूनिट ऑलमोस्ट एक और क्लास होगा आई थिंक, और फिर ये सेकेंड यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। इस पर भी हम लोग MCQ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, और इससे रिलेटेड अगर कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके।